हरियाणा के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृष्णमूर्ति हुड्डा ने कुलदीप वत्स के द्वारा दिए गए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, कुलदीप वत्स का जब राजनीतिक करियर भी शुरू नहीं हुआ था, जब मैं हरियाणा में मंत्री था। 1974 से हरियाणा राज्य कांग्रेस कमेटी का वरिष्ठ नेता भी रहा हूं। साथ ही कुलदीप वत्स को लेकर उन्होंने कहा, कुलदीप वत्स ने जिस तरह से किरण चौधरी पर बयान दिया है, उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि हरियाणा के बड़े परिवार से किरण चौधरी का ताल्लुक है। हरियाणा के निर्माता चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू 5 बार विधायक रह चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा, भूपेंद्र सिंह और दीपेंद्र सिंह हुड्डा पीछे होकर कुलदीपक से इस तरह की हरकत कर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कुलदीप वत्स के बारे में कहा कि 2014 में दीपेंद्र भूपेंद्र के इशारे पर ही नरेश शर्मा के खिलाफ चुनाव लड़ा था। वह आज किस मुंह से हमारे खिलाफ बोल सकता है। मेरे खिलाफ यहाँ के बादली के विधायक कुलदीप वत्स ने मेरे पे कुछ आरोप लगाए हैं। मैं उनका जवाब देने के लिए आपके बीच में आया हूँ। कुलदीप वत्स जब उनका राजनीति में जन्म भी नहीं हुआ था, मैं उस समय मिनिस्टर था। आज से 31 साल पहले मैं हरियाणा में लेबर मिनिस्टर रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी में पूरे हरियाणा के अंदर मैं सीनियर मोस्ट हूँ। 1974 में मैं कार्यकारिणी का मेंबर था। NSUI का मैं अखिल ऑल इंडिया का मैं वाइस प्रेसिडेंट था और आज मेरे साथ का एक आदमी भी नहीं है। इवन भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कांग्रेस के हिसाब से मेरे से जूनियर हैं। मैं 82 के अंदर तो मैं चेयरमैन बन गया था, 91 से 96 तक मिनिस्टर रहा। तो उन्होंने जिस प्रकार से आरोप लगाए हैं, मेरे पे लगाए हैं, सुभाष बत्रा जी पे लगाए हैं, किरण चौधरी जी पे लगाए हैं। किरण चौधरी जी का क्या मुकाबला करेगा वो? मतलब आज वो टीम दीपेंद्र के रूप में, वो दीपेंद्र के कहने से या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से आज वो हमारे पे आरोप लगा रहा है। मैं तो चैलेंज करता हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कि हिम्मत है तो सामने आए मेरे। मैं आपके सामने, मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि वो 10 साल राज में रहे। मैं चैलेंज करता हूँ कि वो 10 साल में उन्होंने क्या किया, झज्जर के लिए क्या किया, और मैं बताऊँगा तुमने क्या नहीं किया। कुछ रिश्तेदार उनके यहाँ पनपे हुए थे, जिस प्रकार से उन्होंने मनमानी की है, भेदभाव किया है लोगों के साथ, और जिस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो एक एक बात में एक एक परत खोलूँगा। और मैं आज तो उनका नाम नहीं लेना चाहता, अगली मीटिंग में मैं नाम लूँगा उन लोगों के और उनको बताऊँगा उन्होंने कहाँ कहाँ नौकरियों के अंदर जिन्होंने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया है। तो ये बातें मैं कहने के लिए आया था। अब मैंने आपको दे भी दिया। कोई मेरे से बात पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। 2 प्लान सरकार रही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, आप बीच में उसमें शामिल थे सर, तब आपने विरोध क्यों नहीं किया उस दौरान? ये जरूरत क्या पड़ी थी? काफ़ी वर्ष बीतने के बावजूद आप ये चीज़ें क्यों बोल रहे हो? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, मैंने विरोध किया था। मैं रोज़ पुतले फूंकता था। 2005 से लेकर 2009 तक मैं हर रोज़ उनके पुतले फूंकता था। यहाँ आपके यहाँ झज्जर में भी आके मैं उसका विरोध करता था। 2009 में वो मेरे घर आ गए और मुझे कहा कि मैं आपको छोटा भाई समझता हूँ। मैंने उनको कहा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, कि आप छोटे भाई नहीं समझते। लोग मुझे कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा धोरे बिठा के मारेगा। मैंने जनसभा में कहा था ये बात। मुझे उन्होंने कहा था कि मैं छोटे भाई की तरह रखूँगा, लेकिन मेरे साथ धोखा किया उन्होंने। और मैं उस समय भी चाहता था कि मैं खिलाफ बोलूँ जो गलत बातें हो रही थी, लेकिन क्योंकि पार्टी का डिसिप्लिन भी था उस समय, मैं नहीं बोल पाया। अब मेरे खिलाफ जब कोई जहर उगलेगा तो मैं निश्चित तौर पे करूँगा। तो मैं इसलिए मैंने अभी कुलोई में एक जनसभा की है, जहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा 5 बार MLA रहे हैं। इतनी ज़बरदस्त जनसभा हुई कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और वो वीडियो वायरल भी हुआ, लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा है। और अब मैं एक और जनसभा करूँगा अगले महीने। तो मैंने तो बाप बेटा को चैलेंज किया हुआ है कि आप मेरे से बहस करो सार्वजनिक। अगर बहस में मैं हार जाऊंगा तो मैं आपके पक्ष में हो जाऊंगा। तो कुलदीप वत्स पर किस प्रकार के आरोप? कुलदीप वत्स ने हमारे पे आरोप लगाया कि ड्रामेबाजी कर रहे हैं। हम क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं? तो किस विषय पर? वो अखबार में, आज मैंने उसमें एक अखबार न्यूज़पेपर में मैंने देखा था, तो मैंने कहा मैं इसका जवाब तो जो निश्चित तौर पर देने आऊँगा। कुलदीप वत्स कुछ भी तो नहीं है। 2014 में कांग्रेस कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ा वो, दीपेंद्र के कहने पे। उससे बड़ा इनडिसिप्लिन करने वाला कोई भी आदमी नहीं हो सकता।
आज वो हम मेरे जैसे सीनियर आदमी के खिलाफ बोलता है, उसको क्या हक है बोलने का? मतलब मेरी सीनियरिटी आज हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। आज 48 साल से मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, 48 ईयर, मैं 74 साल का हो गया हूँ और बहुत छोटी उम्र में मैं पॉलिटिक्स में आ गया था। तो आप जो जनसभा कर रहे हैं वो पार्टी कांग्रेस की तरफ से कर रहे हैं या इंडिविजुअल जनसभा? मैं इंडिविजुअल कर रहा हूँ, लोगों की आवाज़ उठा रहा हूँ। जो लोगों के साथ जातियाँ हुई हैं, कांग्रेस वर्करों के साथ जातियाँ हुई हैं, 10 साल में जिनको नौकरियाँ मिलनी चाहिए थी उनको नौकरियाँ नहीं मिली, जो 2 नंबर के काम में आए उनको नौकरियाँ मिल गई, उनको सब कुछ हो गया। तो ये बड़ा गंभीर आरोप है। और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा सारी बातें। आपके झज्जर में है, ठीक है, आप बोलते नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ उनका कोई एक रिश्तेदार था, जिस प्रकार से उसने यहाँ 10 साल डंका बजाया है, जिस प्रकार लोगों को नौकरियों में भेदभाव किया उन्होंने। आपके यहाँ तो बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ है। जो सही लोग थे उनको नौकरियाँ नहीं मिली, और जो 2 नंबर के काम करके नौकरियाँ लेके बहुत लोग। तो कांग्रेस के नेता आपस में जो बयानबाजी करें, विधायक हों या नेता हों, इससे पार्टी मजबूत होगी? पार्टी मजबूत नहीं। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद कर रहे हैं सोनिया गांधी के खिलाफ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद सोनिया गांधी को G23 बनाया। उसने कहा कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सोनिया गांधी को उन्होंने चैलेंज किया। जब इतना बड़े लेवल का लीडर कह रहा, मैं तो बहुत छोटे लेवल का लीडर हूँ, मैं फिर भी नपी तुली बातें कह रहा हूँ। उन्होंने तो देखा जाए तो उन्होंने ब्लैकमेल किया है कांग्रेस पार्टी को। संगठन विस्तार भी नहीं हो रहा है। संगठन विस्तार कैसे हो? बाप बेटा की पार्टी बन के रहेगी। आज बाप बेटा के अलावा कुछ नहीं हो रहा कांग्रेस में। अब देख लेना आदमपुर चुनाव में इनकी क्या हालत होगी। आगामी चुनाव में आप उनके अपोजिट में लड़ सकते हो। चुनाव में कहीं ना कहीं सभी कैंडिडेट जो है कांग्रेस से निकले हुए हैं, जैसे कैसे करके, तो वहाँ पे आप क्या समीकरण बनाते, कैसे देखते हैं आदमपुर चुनाव? देखिए, मैं अभी तक गया नहीं हुआ। मैंने चौधरी भजनलाल के साथ काम किया है 29 साल। क्या आगामी चुनाव में आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के अपोजिट में लड़ सकते हो? निश्चित तौर पे लड़ सकता नहीं, लड़ूंगा। मैं लोकसभा लड़ूंगा पहले, उसके बाद विधानसभा में लड़ूंगा, कोशिश करूंगा। कांग्रेस से ही लड़ेंगे या अन्य पार्टी? नहीं, वो तो जब इनके खिलाफ लड़ूंगा तो अन्य पार्टी से लड़ूंगा। भाजपा के साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? कांग्रेस में भ्रष्टाचार, देखिए ऐसा है, भाजपा को किस तरीके? देखिए भाजपा का अभी वो बात नहीं हुई। किसान नाराज़ हैं, किसानों को खुश करना पड़ेगा इनको, और नौजवान नाराज़ हैं। ये 2 चीज़ें इस सरकार में ठीक नहीं हुई। बाकी यह है कि नौकरियां तो मेरिट से मिल ही रही हैं। नौकरियों में तो ठीक है, कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन पहले से बेटर है मामला। कृषि कानूनों की बात करें तो काफ़ी मुहूर्त है किसान। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बातें मानी हैं। भावांतर योजना भी अब दी जा रही है बाजरे को लेकर, तो नाराज़ कहाँ हैं? फिर बन गए हैं मोदी जी। देखो, मोदी जी बन गए वो किसी और वजह है, क्योंकि मोदी जी मास्टर हैं, घुमा देते हैं सब कुछ। ओके। और कहीं जाट गैर जाट का नारा लग जाता है, कहीं पटेल नॉन पटेल का लग जाता है, कहीं मराठा नॉन मराठा का लग जाता है। तो वो इलेक्शन की उस स्ट्रेटजी में के मास्टर हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ आप चुनाव लड़ोगे, आप क्या नारा दोगे उसको? मैं नारा लूँगा कि 10 साल का राज है, उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार था, भाई भतीजावाद था, सही लोगों की नौकरी नहीं लगी, जो काबिल लोग थे उनकी नौकरी नहीं लगी, दूसरे लोग नौकरियां लगा गए। और मैं उन लोगों का नाम लूँगा, इन्होंने हर हल्के में अपना एक रिश्तेदार पैदा कर रखा था। वो रिश्तेदार घपला करता था पूरा, और मनमर्जी करता था। ये मान लिया जाए कि अगला चुनाव भाजपा से लड़ रहे हैं? नहीं, मैं भाजपा से नहीं, मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं है। आज तक मैं कांग्रेस में हूँ। मेरे से भूपेंद्र हुड्डा 3 बार प्रॉमिस कर चुका है। मेरे घर आके प्रॉमिस कर गया था कि मैं अगली बार बड़ौदा से लड़वाऊँगा। मैंने कहा बड़ौदा से कैसे लड़वाएगा, 2019 की बात है। मैं कहा वो 5 बार का MLA उसको कैसे हटाओगे? कहने लगा वो 80 साल का हो चुका है, इसलिए वो खुद कह के आ गया, मेरे सामने क्या है कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन जब कोई बात हुई तो वो कहने लगे कि भाई मैं क्या करूं, वहाँ की पंचायत आ गई, उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया, इसलिए मैं आपको टिकट नहीं दे पाया। तो जैसा मौका होगा उसके हिसाब से करूँगा। भाजपा बार बार आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी को पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के नेता आपस में गुटबाजी या बयानबाजी कर रहे हैं।
देखिए, राहुल गांधी अच्छा काम कर रहा है। पहला हिंदुस्तान का लीडर है पिछले 50 साल में जो 3700 किलोमीटर पैदल चलेगा। जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, मैं उसकी कुर्बानी को मानता हूँ और उनकी जब हरियाणा में यात्रा प्रवेश होगी तो मैं एक बहुत बड़ा बैनर लेके जाऊँगा। उस बैनर में लिखा होगा असली हुड्डा कृष्ण मूर्ति हुड्डा। ये मैं उनको एहसास भी करा दूंगा, बहुत बड़ी संख्या में लोग लेके जाऊंगा और मैं उनसे बात करूंगा। मैं उनको हरियाणा के बारे में बताऊं भी कि बाप बेटे को कांग्रेस सौंप दिया आपने। अब ये मनमानी कर रहे हैं, टिकटों में भी मनमानी कर रहे हैं। अब हमें, मैं सबसे सीनियर मोस्ट हूँ और मुझे मीटिंग में भी नहीं बुलाया इन्होंने, जो चंडीगढ़ मीटिंग की जिसमें कैंडिडेट का चयन करना था, ना मुझे बुलाया ना सुभाष मित्रा को बुलाया। शैलजा बुलाती थी आपको? है जी, शैलजा तो मेरे घर आई थी एक हफ्ता पहले। बुलाती थी आपको मीटिंग में? हाँ खूब, मैं तो प्रभारी था, मैं तो सोनीपत का प्रभारी था और हर मीटिंग में शैलजा जी मुझे खुद टेलीफोन करती थी। और मैं तो झज्जर, वो मेरे एक साथी हैं उदय भान पूनिया, वो मेरे साथ आज से 48 साल पहले यूथ कांग्रेस में मेरे साथ थे। मैंने आज उसको टेलीफोन किया था, वो तो आज नहीं तो मैंने उसके साथ भी आज मिलना था, लेकिन वो चंडीगढ़ में इस समय, और वो आप पार्टी में चले गए। भूपेंद्र हुड्डा से दुखी हो गया आप पार्टी। अब मैंने ये लिखा है कि राव इंद्रजीत, वीरेंद्र सिंह डूमर खां, धर्मवीर, रमेश कौशिक जो मेंबर पार्लियामेंट है, और अरविंद शर्मा, डॉक्टर अरविंद शर्मा, देवेंद्र बबली जो मिनिस्टर हैं, और कुलदीप बिश्नोई, ये सारे लोग भूपेंद्र से दुखी होकर कांग्रेस छोड़ गए हैं। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इसके बेटे की वजह से और बहुत लोग छोड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने मनमानी करनी है। मनमानी करेंगे तो पार्टी छोड़ेंगे बहुत लोग। तो इनके, मैं यही हाईकमांड को कहना चाहता हूँ कि इनकी मनमानी रोकें। ये मतलब कांग्रेस पार्टी 36 बरादरी की पार्टी थी। आज बाकी लोग जो हमसे रुके हुए हैं, इनकी बाप बेटा की वजह से रुके हुए हैं, वरना कांग्रेस पार्टी के तो हर वर्ग उनके साथ होता था। आज बहुत से लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, दलित भाई, ब्राह्मण, गुजर, अहीर, ये सब लोग कांग्रेस से क्यों दूर गए? बाप बेटा की वजह से गए। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को दोबारा पुनर्विचार करना चाहिए और जो ये बाप बेटा के हाथ में दे दिए बागडोर, इसको रोकना चाहिए। बादली विधायक को किस तरह के बयान पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि जो नेता हैं या विधायक हैं जो भी पार्टी को कमज़ोर करने का काम करते हैं या पार्टी के जो नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, जो कमज़ोर कर रहे हैं, उनको पार्टी से बाहर करना चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे कुलदीप वंश क्यों ना हो। कुलदीप वंश कब से कांग्रेसी हुआ है ये बताओ मुझे? हमें 48 साल हो गए। जिस समय हम एमएलए मिनिस्टर बने हैं उस समय तो पैदा भी नहीं होता पॉलिटिक्स में, वो राजनीति में उसका कहीं नाम निशान नहीं था। आज वो हमारे बारे में बोल रहा है, किरण चौधरी के बारे में बोल रहा है। 4 बार की एमएलए, दिल्ली से वो एमएलए रही, सीनियर मिनिस्टर रही, वो चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू रही। आज उनके बारे में बोल रहा है, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? और किरण चौधरी के साथ हम चले गए वहाँ जींद में, उन्होंने हमें बुलाया था, हम एक शब्द नहीं बोले किसी के बारे में, सिर्फ उनके साथ बैठ गए। इसी बात पे हमारे खिलाफ कुलदीप वंश ने कह दिया कि ड्रामेबाजी कर रहे हैं। क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं? अगर सच्ची बात कह रहे हैं तो आपको ड्रामेबाजी लग रही है। आने वाले चुनाव, उसको अपना हल्का तो संभाला नहीं जाता। बादली में तो पानी भरा पड़ा है, उसको तो जाए इलेक्शन में, आदमपुर इलेक्शन में गया हुआ है, हमारे खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। अरे तू अपना काम करना, पहली बार एक बार मुश्किल से एमएलए बनाया तू रो पीट के, तो तू अपने काम को संभाल, ये बयानबाजी बाद में कर लेना। क्या इस मामले को लेकर पार्टी आला कमान से भी संपर्क करेंगे? डेफिनेट ऐसे लोगों को, आज वो किस मुँह से बोल रहा है? वो खुद चुनाव कांग्रेस के खिलाफ लड़ा हुआ 2014 में, दीपेंद्र के इशारे पे चुनाव लड़ा हुआ है। ठीक है, उसको क्योंकि इनका बाप बेटा का आशीर्वाद था इसलिए वोट ज़्यादा ले गया, वरना नरेश शर्मा ऑफिशियल कैंडिडेट था हमारा। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए, ये बात कहने के लिए मैं आया।